यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे 4 डॉट पे। तो यहाँ पर साइज़ जो है वो बड़ा साइज़ है। यहाँ पर हमारे पास 80 सेंटीमीटर का कपड़ा है, तो इसमें कैसे लंबा ब्लाउज़ निकालेंगे, बाजू भी हमें लंबी निकालनी है। तो उसके लिए यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 40 चेस्ट है, तो उसके लिए 1.5 इंच प्लस करते हुए डबल फोल्ड पे हमने कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे रखा है। तो ये 2 फोल्ड पे कपड़े को बराबर करके रख लेना है और हमें यहाँ पर कम से कम 14 इंच की लंबाई का ब्लाउज़ इसमें तैयार करना है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करेंगे कि कहीं पर भी जोड़ नहीं लगेगा। और यहाँ पर देखिए नीचे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, लाइन को पहले सीधा कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर 1 इंच मार्जिन रख रहे हैं जो कि ½ इंच ऊपर और ½ इंच स्टिचिंग में जाएगा। यहाँ पर हमें पट्टी जोड़नी पड़ेगी नीचे की ओर, तो उसके लिए भी हमें मार्जिन अलग से ले लेंगे। इसी में हमें कपड़े को कैसे बचाना है ये भी बताएंगे। कपड़े को इस तरीके से कटिंग करेंगे कि कपड़े के ज़्यादा टुकड़े ना हो और कपड़े लंबे लंबे कपड़े काफ़ी सही मात्रा में बच जाएं यूज़ करने के लिए। अभी देखिए हमने यहाँ पे ब्लाउज़ लिया है, ब्लाउज़ को नाप लेते हैं जिस ब्लाउज़ से आपको बनाना हो। तो यहाँ पर यदि कॉटन का हमें ब्लाउज़ बनाना होता है तो कॉटन के ही लेते हैं। यहाँ पे ब्लाउज़ की चौड़ाई देखिए, जो स्टिचिंग वाला लाइन है वहीं से नाप रहे हैं। बटन वाली पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ पर 10 इंच पर आ रहा है एक साइड का चेस्ट। इसी तरीके से देखिए दूसरे साइड का भी नाप लेंगे। यहाँ पर ये बटन वाली ब्लाउज़ है, बटन लगा है मतलब इसी में हुक वाला भी होता है। तो इस वाली पट्टी को देखिए जो बटन काज बना हुआ है तो उसको पूरा नापेंगे, ये भी 10 इंच है। इस तरीके से हमें सारे पार्टों को नापना होता है क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है। तो कभी कभी बायां और दायां साइड के पार्टों में अंतर होता है, यानी बॉडी में। ये बहुत लोगों के साथ होगा, कभी नापिएगा तो ज़रूर पता चलेगा। बैक साइड का नाप रहे हैं, यानी कि जो बैक साइड का पल्ला है उसका नाप ले रहे हैं। तो ये देखिए हमारा कितना आ रहा है। इस तरीके से गले के पास पकड़ लेंगे और ये एक नाप का तरीका हम बता रहे हैं कि इस तरीके से ही ब्लाउज़ों को नापा जाता है। और जिस तरीके से नाप लेंगे, जिस तरीके का वो कटिंग करना होगा उसी हिसाब से हमें फिटिंग भी देनी होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब कमर नाप रहे हैं। तो बैक साइड में हमारा आया था 20 इंच और यहाँ कमर जो है वो हमें लेना है 32 इंच पर, क्योंकि ये थोड़ा सा कमर लूज़ करना है। तो उस हिसाब से हमने 32 इंच पर ले लिया। अभी देखिए बाजू की गुलाई भी हमें थोड़ी सी बढ़ानी है, क्योंकि बढ़ाने को बोला है तो बढ़ाना है। यहाँ पर जितना भी आ रहा है उसको बाजू की गुलाई को हम ले लेंगे 5.75 इंच पर। तो हम यहाँ पे नाप जो बता रहे हैं बस इसी के अकॉर्डिंग हमें सारी कटिंग को करना है। तो जब फिटिंग देंगे तो 5.75 पर देंगे। लेंथ यहाँ पर हमें काफ़ी लंबा बनाना है। ये बाजू अभी छोटा है, इससे भी लंबा बाजू हम निकालने वाले हैं। ये बाजू है हमारा 7.5 इंच पर, हम यहाँ पे 10 इंच की स्लीव्स तैयार करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए बैक साइड से हम नाप ले रहे हैं ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है, तो इसका नाप यहाँ पे ले रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हमें 14 इंच पर तैयार करना है, तो इसका भी लेंथ हमारे पास 14 इंच पर ही है। ठीक है, 14 इंच पर लेंथ है, लेकिन इसकी बाजू की लंबाई छोटी है। हमें यहाँ पे बाजू की लंबाई और ज़्यादा करनी है, 80 सेंटीमीटर के जो हमारे ब्लाउज़ पीस आते हैं वो उसी में। तो देखिए नीचे से हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है, ऊपर से जहाँ 14 इंच पर निशान लगाया वहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लाउज़ की लंबाई हमें 14 इंच पर तैयार करनी है। अभी जो लाइन हमने लगाई है वहीं से अब शोल्डर लाइन ले रहे हैं। तो गला आप अपने हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे गला हम बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाने वाले हैं और छोटा भी नहीं बनाने वाले हैं, तो 6 इंच पर लिए हैं 40 चेस्ट के लिए। और यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड साइज के नाप हम बता रहे हैं। और यहाँ से देखिए हम 6.25 इंच पे लिए हैं, आर्म होल वाली लाइन को 6.25 इंच पर नाप लिए हैं। यदि आप इससे कम रखेंगे तो आपके आर्म होल में खिंचाव आ सकता है। अभी यहाँ पर देखिए चेस्ट जो है हमारा 40 है, 40 का 4 पार्ट 10 इंच और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। यदि आपके पास कपड़ा और है, लूजिंग में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 इंच भी रख सकते हैं। हमारा इतना ही कपड़ा आट पाएगा, इसलिए हमने इतना ही लिया है मार्जिन। और आप चाहें तो यहाँ पर 1 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कमर देखेंगे तो 32 कमर के लिए 4 पार्ट 8 इंच, 1 इंच की डॉट डाल देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ज़रूर लेंगे, क्योंकि ऊपर जितना मार्जिन लिया गया है उतना ही मार्जिन नीचे की ओर हमें लेना होता है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। और देखिए हमारा फ्रंट में ही हुकाई होना है, तो ये बंद सिरे से हमने निशान लगाने शुरू किए हैं। और देखिए कर्व देने का तरीका, इस स्केल का यूज़ किया है, कर्व स्केल का, इससे हमने लगा दिया है। ये 1.25 इंच की दूरी से ये कर्व दिया जाता है, हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया है। लेकिन जो इसका यूज़ करना चाहता है आसानी से इस तरीके से कर्व दे सकता है। गले की चौड़ाई यहाँ रख रहे हैं 2.75 इंच, आप चाहें तो 3 इंच भी आराम से रख सकते हैं, आपके शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरने वाले हैं। गले की गहराई बैक साइड में स्टैंडर्ड साइज़ मैंने बताया है, तो यहाँ पर रख रहे हैं 7 इंच, आप 6.5 इंच 7 इंच रख सकते हैं।
तो यहाँ पर इस गले को इस तरीके से बनाया। यदि आप इससे कम गला रखने वाले हैं तो 5.5 इंच शोल्डर कर देंगे। और यहाँ पर देखिए गले की गोलाई कुछ इसी से हम इस तरीके से दे रहे हैं। तो देखिए इसका यूज़ हम बता रहे हैं कैसे आप आसानी से फटाफट निशान को लगा सकते हैं यदि बिगनर्स हैं तो। यहाँ से लगभग 2 लाइन के करीब थोड़ा सा डाउन कर देंगे ताकि वहाँ उठाव ना आए। तो देखिए प्रॉपर इसी तरीके से आप डाउन कर देंगे और यहाँ से शोल्डर जो है बिल्कुल बराबर चिपका हुआ आएगा। अभी देखते हैं टक्स डालने के लिए। कमर पे हमने रखा है इंची टेप को, कमर के नाप पर फोल्ड किया, जो पॉइंट आया वहीं से कमर की निशान लगाते हुए 5 इंच का हम टक्स यहाँ पे डालने वाले हैं। तो आप 4.5 से 5 इंच का टक्स डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हाफ इंच दोनों साइड घुमाया है। स्केल से हम थोड़ा सा ये डार्क कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत हल्की लाइनें हैं, इसलिए हमें डबल थोड़ा सा चलाना पड़ रहा है। अभी जो भी निशान लगाए हैं हम यहाँ पे कटिंग कर दे रहे हैं। तो देखिए आराम से इसी तरीके से जो भी निशान लगाए हैं उसकी कटिंग कर देनी है और ये बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज़ बनेगा यदि इस तरीके से आप कटिंग करते हैं। देखिए कपड़े को हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचाएंगे, तो हमने जहाँ तक शोल्डर लाइन है बस वहीं तक आएंगे, पूरा नहीं कट करेंगे। यानी कि गले के पास जो लाइन खींची है उसे बिल्कुल भी नहीं कट करेंगे। जहाँ तक हमारा शोल्डर जाएगा ज्वाइंट में बस वहीं। अब इसके बाद इधर से आके गले की कटिंग कर देंगे तो ये ज्वाइंट में ही हमारा कपड़ा बचेगा, पूरा कट नहीं होगा। इस तरीके से हमारे बहुत टुकड़े हो जाते हैं ब्लाउज़ के। तो वीडियो बनाने के लिए लोग दिखा देते हैं, लेकिन कपड़े की बचत ऐसे ही करते हैं यदि हम लोग कटिंग करते हैं ब्लाउज़ों के लिए, तो ताकि जोड़ ज़्यादा ना पड़े इसलिए। अभी देखिए यहाँ पर जो हमने टक्स का निशान लगाया है, एक डॉट का इसे कट लगा दे रहे हैं ताकि बाद में भी निशान पता चले। देखिए दूसरी साइड भी निशान को लेना है तो हमें इस तरीके से पलट देना होगा और पलटने के बाद हल्का सा हाथों से टैप टैप कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये निशान जो है छप जाएगा, लेकिन चौक के निशान थोड़े डार्क रखने होंगे तभी ये छपते हैं। कुछ कपड़ों में नहीं छपते हैं तो उसको दोबारा से आपको निशान लगाना होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान को यहाँ पे डार्क कर दिया। बस इसी तरीके से दोनों साइड हमारे निशान सेम आ जाते हैं। अभी देखिए जो हमने यहाँ से ब्लाउज़ निकाल ली है और ये वाला हिस्सा है, अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। इसको घुमाते हुए हमने रख लिया है, इस तरीके से पलट के रख लिया है अपनी साइड। जिस साइड से आपको आसान लगेगा बस उस तरीके से आपको कपड़े को रखना है ताकि आपको कटिंग करते समय किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। बस उसी तरीके से आपको निशान लगाना बनेगा। अभी देखिए बंद साइड से चाहे ओपन साइड से आप लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग ½ इंच का निशान लगाया हुकाई के लिए, तो हमने बंद तरफ से ही लगा दिया। आप चाहे तो ओपन तरफ से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से लगाने से ये होगा कि कपड़ा हमारे पास ज़्यादा बचेगा। जो आगे गले वाला हिस्सा है उसे हम सीधा बचा लेंगे, तो इसलिए हमने उधर की ओर से रखा है हुकाई वाला मार्जिन, यानी कि आगे वाला। तो इस तरीके से बराबर से रख लेंगे, ये देखिए। और नीचे से जो बैक साइड का पल्ला है उसके पल्ले से फ्रंट वाला जो पल्ला है लगभग 0.75 इंच से ½ इंच एक्स्ट्रा ज़रूर होना चाहिए, तो वो पल्ला बड़ा है लंबाई में हमारा, ठीक है। तो नीचे से हमें उतना बड़ा रखना होगा, नहीं रखेंगे तो ये जो है हमारा पल्ला जो है छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ हमने इस तरीके से सारे निशानों को कॉपी कर लेना है। हुकाई का मार्जिन ज़रूर लेंगे, उसको छोड़ते हुए ही हमने बैक साइड के पल्ले को रखा है ताकि चौड़ाई का निशान लगा लें। अभी आपके पास और भी ज़्यादा कपड़ा हो तो साइड से ½ इंच और बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा कपड़ा स्लीव्स की लंबाई में कम हो जाएगा क्योंकि हमें लंबाई स्लीव्स की उतनी ही चाहिए, इसलिए हम इतना ही मार्जिन रखेंगे बस। अभी देखिए यहाँ से हम 5.5 इंच पर एक पॉइंट का निशान लगाते हुए और यहाँ से स्केल से सीधा लाइन ले लेंगे फ्रंट के गले के लिए, और कर्व स्केल का यूज़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मेरा बैक वाला पल्ला रखा हुआ है तो उसी के सपोर्ट से हमें गले का निशान समझ में आ रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से करते हुए हमने फ्रंट के गले की भी गोलाई को दे दिया है। यहाँ पे हमने 5.5 पर बनाया है क्योंकि यहाँ पर गला थोड़ा छोटा मांगा गया है, इस वजह से आप 6 इंच 6.5 इंच पर गला आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए नीचे से हमने बता दिया है कि एक्स्ट्रा है हमारा फ्रंट का पल्ला लंबाई में, और चौड़ाई में आप और भी कपड़ा कर सकते हैं, ½ इंच बढ़ा सकते हैं। अभी इस पल्ले को हम हटा देंगे। यहाँ से फिर से हम चौकोर बॉक्स बना रहे हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट भी निशान लगा सकते हैं। निशान लगाना इसलिए है क्योंकि बिगनर्स होंगे तो उन्हें समझ में आएगा। और लगभग ½ इंच की दूरी से एक गुलाई हम इस तरीके से दे रहे हैं, हल्का सा दूरी से देंगे ताकि जो आगे का जो कपड़ा जो जमा होगा वो बिल्कुल नहीं होगा। इसकी गुलाई देना एकदम ज़रूरी है। तो ये लगभग ½ इंच पर ही रहेगा। हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, और इस तरीके से देखिए अब हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे।
तो कटिंग हमने यहाँ पे कर दी है। साइड वाले हिस्से की कटिंग करते हुए आगे वाले जो आर्म होल की गोलाई हमने दी थी 1/2 इंच के कर्व पे, तो उसकी भी कटिंग हम कर देंगे। देखिए, और यहाँ पे जो कटिंग हमने की है तो देखिए कपड़ा हमारा कितना सीधे सीधे बच गया, कहीं से भी कट नहीं हुआ। यदि आप सीधे निकालते तो कपड़ा ज़्यादा कट होता। अभी देखिए इस पार्ट को भी हम सीधा ही निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे ताकि कपड़ा हमारा बीच से कट ना हो। तो यहाँ से इस तरीके से करते हुए निकाल लेंगे। इसी का यूज़ हम पाइपिंग के लिए कर सकते हैं, हुकाई पट्टी के लिए कर सकते हैं, या नीचे लगाने के लिए कर सकते हैं। तो हमें कपड़ा बचाना होता है लंबे में ही, नहीं तो कपड़ों में बहुत ज़्यादा जोड़ आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हुकाई वाला जो मार्जिन बैक साइड में निशान लगा ही हुआ है, हम इधर से ड्रॉ कर दे रहे हैं क्योंकि अब पलट के हम सारे निशानों को लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर टक्स लेंगे। टक्स यहाँ पर 10, हमारा मेन टक्स पॉइंट जो है वो 10 पर है। इससे 1 इंच नीचे एक निशान लेंगे 4 डॉट डालने के लिए। तो ये 10 इंच में हो गया 40 इंच के लिए, और नीचे 1 इंच नीचे आएंगे तो 11 इंच पर निशान हो गया। ये यदि आपका 40 साइज़ हो, 41 साइज़ हो, 42 साइज़ भी हो तो भी इस तरीके से लगा सकते हैं निशान 4 डॉट के लिए। और देखिए दूरी में लिया है 4 इंच पर, हुकाई वाला मार्जिन छोड़ते हुए 4 इंच दूरी पर रखा है, और फिर सीधे स्केल से नीचे की ओर खींच दिया है। यहाँ से 0.75 इंच ले लेंगे, और इस तरीके से करते हुए लगभग 2.5 इंच सीधी लाइन एक ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से इधर से भी करेंगे। अब इसके बाद इसको तिरछा ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो है फर्स्ट टक्स का तैयार हो चुका है। अभी हमें दूसरा टक्स डालना है। तो कैसे डालेंगे, देखिए इसकी सहायता से इस पॉइंट से हमें साइड में जाना है। जैसे इंची टेप को मैंने रखा सेम टू सेम, स्केल को रख के दिखा रहे हैं। इस पॉइंट से बाहर की ओर आर्म होल की साइड पे, तो यहाँ से हमें 2 इंच का लेना है टक्स। तो इंची टेप से रखा है और 2 इंच पर वहाँ निशान लगा दिया है। अब देखिए 90 का एंगल बनाते हुए इस साइड से भी 2 इंच दूरी पे एक निशान लगाएंगे। बहुत ही प्रॉपर और सही तरीका है टक्स को डालने का। नीचे से 3 से 3.5 इंच ऊपर एक पॉइंट लगा लेंगे, और देखिए किस टक्स को किधर मिलाना है। ये वाला जो टक्स का निशान है हमें इस साइड मिलाना है, यानी कि सेकंड टक्स। ये टक्स कम से कम 1/2 इंच की पड़ेगी, 1/2 इंच से कम नहीं होना चाहिए। और इधर वाले टक्स को हम साइड में मिला देंगे आर्म होल के साइड पर। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टक्स उधर की ओर तिरछा मिला देंगे। अभी जो हमारा ये 1 इंच ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, इसी के सीध में आएंगे, हुकाई वाला मार्जिन छोड़ते हुए 2.5 इंच की एक लंबाई का निशान लगाएंगे। ये हमारा होगा 4 टक्स। तो इसको इस तरीके से सीधा स्केल से कर दिया 2.5 इंच पर, और ये देखिए 0.25 इंच घुमाते हुए 1/2 इंच की प्लेट ये भी हमारी रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा ली हैं। अभी हमें इसी निशान को दूसरे साइड भी लेना है। निशान को हमने डार्क रखा है। अब देखिए फोल्ड करेंगे, सेंटर से बिल्कुल फोल्ड कर देंगे ताकि दूसरे साइड भी छप जाए। ठीक है, इस तरीके से आर्म होल को मिला लेंगे, गले को भी ज़रूर मिला लेंगे, तभी हमारे निशान है सही जगह पे आएंगे। क्योंकि यदि आप थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा लेंगे तो आपका निशान जो है वो ख़राब हो सकता है। इस तरीके से थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे, हल्के से हाथों से ठोकने पर जो है निशान वो भर आता है। निशान को उस साइड डार्क रखेंगे तभी ये निशान हमें मिलेगा। देख रहे कितनी प्रॉपर तरीके से निशान मिला है। बस इसी तरीके से निशान मिल जाएगा। और उसके बाद अब हमें इस लाइन को इधर की ओर मिला देना है। ये देखिए ये लाइन हमने यहाँ मिलाया, और ये वाला लाइन हमने इधर की ओर मिला दिया है, और इस लाइन को भी इधर की ओर मिला देंगे। ये देखिए सेंटर के पास जो है हमारा बीचा 20 से कट हो जाएगा, तब ये अलग हो जाएंगी पट्टियाँ। तो जिसमें भी हुकाई लगना होता है वो आप किधर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने कपड़ा बचाने का यहाँ पे ट्रिक बताया है, इसलिए इसी तरीके से यहाँ पे कटिंग को करेंगे, तभी आपका कपड़ा लंबे में बच पाएगा। अभी देखते हैं बैक साइड का पल्ला उठाए हैं, 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन शोल्डर का छोड़ देंगे, और वहाँ से छोड़ते हुए इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, और इसका राउंड शेप हम नाप लेंगे। तो देखिए 40 साइज में लगभग कितना आर्म होल होता है, आपको तो पता ही होगा, कम से कम 18 या 19 आता है 40 साइज यदि है तो इस तरीके से देखिए हमारा आया है पूरा राउंड नापने पर 9.75 इंच। अभी जो बचा हुआ हमारा कपड़ा है ना ब्लाउज का, उसको ले लिया। लेने के बाद वहाँ से कोई भी कटिंग नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, और डबल फोल्ड कर दिया है हमने। अब डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम देखिए नीचे की ओर लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें तुरपाई करनी होगी। अभी ये करने के बाद हमने यहाँ पर डबल कर देना है। तो हमने यहाँ पर देखिए फिर से डबल किया है, फिर से फोल्ड किया, यानी कि 4 फोल्ड पे हो गया है। अभी देखते हैं, बंद साइड इधर है, ओपन साइड की ओर इस कपड़े को रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो चौड़ाई में है कपड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ये रख दे रहे हैं। लगभग 1/2 इंच अंदर, यानी कि जो स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा उतना ही नीचे रखेंगे।
अंदर की ओर करते हुए, ताकि स्टिचिंग का मार्जिन आ जाए ऊपर और नीचे का। बस इस तरीके से बंद सिरे से नापेंगे और जो 9.75 इंच था ना, उसमें 0.75 इंच माइनस कर देंगे, या आप हाफ इंच भी माइनस कर सकते हैं यदि आपका कपड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा लग सकता है तो यहाँ पे मैंने 0.75 इंच माइनस किया। वहाँ पे एक निशान ले लिया है, उस निशान को नीचे की ओर सीधे मिला देंगे। सीधे मिला दिया इस निशान को हमने, और इस तरीके से देखिए हमारा ये 9 इंच पर आ गया है चौड़ाई। अभी देखिए यहाँ से भी जहाँ तक कपड़ा हमारा बराबर है बस वहीं से नाप लेंगे। ये देखिए 10 इंच पर स्लीव्स हमारी तैयार होगी और 1.5 इंच का नीचे मार्जिन बच जाएगा, क्योंकि फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर सिलाई में जाएगा, तो 1.5 से 2 इंच का मार्जिन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रखने के बाद अभी एक लाइन हम ऊपर भी ड्रॉ कर दे रहे हैं जहाँ तक हमारी स्लीव्स की लंबाई आने वाली है। तो यहाँ पर एक निशान लगा दिए हैं, और जो लाइन सीधा नीचे की ओर खींचे हैं ना, तो ये 9 इंच की चौड़ाई पर है। अभी देखिए बंद साइड है, इधर ओपन साइड की ओर जाएंगे। यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, बाजू लंबी है। यहाँ पर आप 3.75 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। हमने 3.5 इंच पर लिया है। ये एक प्रॉपर तरीके से नाप लेने का तरीका ही है कि 3.5 इंच लें। 1.5 इंच अंदर की ओर वहीं से आएंगे, बिल्कुल उसी जगह से 1.5 इंच अंदर आएंगे और एक निशान यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ से देखिए 2.75 इंच पर एक निशान ले रहे हैं। क्यों लेंगे? क्योंकि आर्म होल की हमें गुलाई देनी है और बहुत ही ईजी कर देना है गुलाई देने को, इसलिए यहाँ पर हमने एक निशान लगा दिया। और इंची टेप को स्केल को इस तरीके से रख देंगे सीधा, और उसके बाद एक निशान लेते हुए इस तरीके से कर्व देंगे उसी की सहायता से। बहुत ही ईजी है। और जो हमारा सीधा स्केल से जो लाइन था उसी को सेंटर लेंगे और उसको भी हम कर्व में चेंज कर दिए। देखिए किस तरीके से। अभी हमने ये निशान ले लिए। बाजू की गुलाई देनी है तो हमने नापा था 5.75 इंच पर 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे और उसके बाद स्केल से मिला देंगे। तो देखिए ये बाहर वाला हिस्से पे जाएगा हमारा इस तरीके से। और हमने जो स्टिचिंग का मार्जिन है ना उसको अंदर करते हुए रखा है, ये ध्यान दीजिएगा ज़रूर, नहीं तो आपका कपड़ा फिर कम हो जाएगा ना। अभी यहाँ पर भी जो स्टिचिंग वाला लाइन है उसको हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। इस तरीके से आप तिरछा कर सकते हैं लाइनों को, और या तो सीधा भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। तो जिस तरीके से हमने निशान लगाया है बहुत ही आराम से कटिंग को करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा भगा के दिखा दिया जाता है जल्दी जल्दी में, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत ही स्लोली दिखाने की कोशिश कर रही है कि बिगनर्स हो तो आसानी से समझ लें। और यहाँ पर इस तरीके से कट कर दिया। अभी देखिए ये जो है यहाँ तो जुड़ जाएगा, इसी शेप के हमें और भी 3 पीस कट कर लेने होंगे, तो उसको हम बाद में भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। इसी कपड़े का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे 2 फोल्ड पे फिर से फोल्ड किया है और इसी का नापते हुए निशान लगा के हम कैंची से कट कर ले रहे हैं। तो ये जितने भी जोड़ है, क्योंकि 4 भाग पे है ना, तो चारों भाग पे ही जोड़ लगेगा और ये अंदर जाएगा, क्योंकि यही वाला मार्जिन होगा हमारा, जो कि सिलाई में दिखेगा भी नहीं। यदि आपका 36 साइज होता तो आपका ये जोड़ भी बिल्कुल नहीं आता और इतना बड़ा आपका बन जाता है आसानी से। अभी देखिए ये हमारे पीस जो हैं सारे तैयार हो चुके हैं। जितने पीस लगेंगे आप इसी तरीके से उसी से नाप के कट कर लेंगे, ठीक है। इससे कपड़ा कम लगता है और आसानी से आगे वाली जो गोलाई है वो बाद में देंगे। क्यों? जब स्टिचिंग करेंगे तब जोड़ लेंगे कपड़ों को साइड में, तब उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम स्लीव्स को जोड़ के दिखा रहे हैं। देखिए 1/2 इंच ऊपर छोड़ेंगे और इस तरीके से लेते जाएंगे। देखिए गोल गोल घुमा रहे हैं, देखिए बराबर आया। जब जोड़ देंगे तो ये मार्जिन आ जाएगा, यहीं पर मार्जिन आ जाएगा। उसके बाद यदि वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।